नमस्कार, प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हिंदी व्याकरण में काल के भेद भूतकाल के बारे में विस्तार से पढ़ा और समझा। आज हम इस वीडियो में काल के दूसरे भेद वर्तमान काल और तीसरे भेद भविष्यत काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी व्याकरण में हम काल का दूसरा भेद जानेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। किसको कहते हैं? चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है। किस समय में होने का बोध होता है? चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे, तितली फूलों पर मंडरा रही है। तितली फूलों पर मंडरा रही है। मंडरा रही है, ध्यान से देखना और समझना। मंडरा रही है तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? वर्तमान की। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान समय चल रहा है। सोनाली गुड़िया से खेल रही है। सोनाली गुड़िया से खेल रही है, तो खेल रही है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? वर्तमान की। ठीक है, वर्तमान में क्रिया हो रही है। गीले कपड़े से पानी टपक रहा है। पानी टपक रहा है, तो यहाँ पर भी वर्तमान चल रहा है। ठीक है, आगे नौकरानी बर्तन धो रही है। धो रही है, तो यहाँ पर भी वर्तमान चल रहा है। तो आगे समझेंगे। आइए वर्तमान काल के भेदों के बारे में जानेंगे। तो वर्तमान के कौन कौन से भेद हैं, आइए बताते हैं, समझते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। ठीक है, कौन सा है? सामान्य वर्तमान। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। तीसरा कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। आइए इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल समझेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो। ठीक है, क्या हो? बोध हो। किसका? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे, पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं। क्या करते हैं? चहचहाते हैं। ठीक है, और दूसरा करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, बच्चे पार्क में खेलते हैं। खेलते हैं, तो ये किसके उदाहरण हैं? सामान्य वर्तमान के। ठीक है, आगे जानेंगे दूसरा भेद वर्तमान का अपूर्ण वर्तमान। तो आइए समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। क्या है? क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। किसको कहते हैं? जो क्रिया चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है, उस क्रिया को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे शेर जंगल में शिकार कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिया प्रारंभ तो हो गई है, पर अभी समाप्त नहीं हुई है, चल रही है, तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, दूसरा समझेंगे, समाचार वाचक समाचार सुन रहा है। क्या कर रहा है? सुन रहा है। यहाँ पर भी क्रिया प्रारंभ हो गई है और
अभी समाप्त नहीं हुई है, चल रही है। तो यहाँ पर भी अपूर्ण वर्तमान आ रहा है। आगे तीसरा वर्तमान काल का भेद पढ़ेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान, आगे इसको जानेंगे, समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो। ठीक है, संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध काल कहते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, माँ आ रही होगी, होगी, माँ आ रही होगी, आ रही होगी। तो यहाँ पे संदेह है, तो यहाँ पे क्या है, संदेह है। तो यहाँ क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब उर्वशी मंच पर नृत्य करती होगी, नृत्य करती होगी। तो यहाँ पर भी संदेह हो रहा है, क्रिया होने पर संदेह हो रहा है। तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। आगे पढ़ेंगे तीसरा भविष्यत काल। आइए काल का तीसरा भेद जानेंगे। भविष्यत काल, भविष्य अर्थात आने वाला समय, भविष्य अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, क्या हो, आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे, आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ठीक है, मैच खेला जाएगा, जाएगा, खेला जाएगा। तो यहाँ पे आने वाले समय में होगा, तो यहाँ पे भविष्य काल होगा। माँ थोड़ी देर में बच्चे को सुलाएगी, सुलाएगी। तो आने वाले समय में क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भविष्य काल होगा। अध्यापक कांच की चूड़ियाँ पाठ पढ़ाएंगे, अध्यापक कांच की चूड़ियाँ पाठ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी आने वाले समय में क्रिया होगी। तो यह भी भविष्य, यहाँ भी भविष्य काल होगा। मृदुल एक मधुर गीत सुनाएगा, मृदुल एक मधुर गीत सुनाएगा। तो यहाँ पर भी सुनाएगा, आगे आने वाले समय में क्रिया होने का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर भी भविष्य काल होगा। अब हम आगे समझेंगे भविष्य काल के भेदों के बारे में। तो आइए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। सामान्य, पहला है सामान्य भविष्यत, दूसरा है संभाव्य भविष्यत। तो भविष्य काल के भेद कितने हैं, दो। कौन कौन से, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो पहला है सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले, सामान्य रूप से घटित होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मिताली चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो आने वाले समय में क्रिया होगी। मिताली चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो आने वाले समय में क्रिया होगी। अब दूसरा समझेंगे, चेताली नींबू पानी बनाकर सबको पिलाएगी, आने वाले समय में पिलाएगी। तो यहाँ पर भी भविष्य है, भविष्य काल है। अब दूसरा जानेंगे, भविष्यत काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत
भविष्यत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले। समझ रहे हैं? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले, संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद हम दार्जिलिंग घूमने जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया को पूर्ण होने की संभावना है, कब? भविष्य में। ठीक है, शायद हम दार्जिलिंग घूमने जाएं। ठीक है, शायद आज शाम को पिताजी जल्दी घर आएं। तो यहाँ पे क्रिया पूर्ण होने में संभावना है, कब? भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया कब होगी? भविष्य में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, आइए समझते हैं। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, तेती, हैं, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है। किस किस का प्रयोग होता है सामान्य वर्तमान में? ता, तेती, है, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, तेती लगाने के बाद होगा आदि का प्रयोग किया जाता है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, तेती लगाने के बाद किसका प्रयोग होगा? आदि का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ, अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ हैं, रही हूँ आदि लगाया जाता है। ठीक है, सामान्य भविष्य में क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, ऊंगी आदि लगाया जाता है। ठीक है, आज की बड़ी वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में धन्यवाद।